एक महिला थी और वो लगातार 3 मर्दों के साथ संबंध बनाया करती थी। फिर एक दिन संबंध बनाते वक्त मैं पहले के चक्कर में एक की मौत हो जाती है, जान चली जाती है। वह महिला पति से पता है क्या बोलती थी? पति से बोली कि मैं 1 हफ्ते में 2 दिन तो तुम्हारे पास रह सकती हूँ, रहूँगी, मगर 6 दिन मैं अपने प्रेमी के साथ रहूँगी और तुम्हें रखना है तो रखो, वरना मैं 2 दिन के लिए भी तीसरा लड़का बुक कर सकती हूँ, ढूंढ सकती हूँ। और तुमसे मुझे वो खुशी नहीं मिलती जो बाहर के दोस्तों से मिलती है। ये सारी चीज़ें वो खुल करके बोल रही थी। और उसके बाद इस कहानी में जो होता है दोस्तों, बड़ी ही ट्विस्ट वाली कहानी है, इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इनसे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। समाज, देश और दुनिया के अंदर आखिर हो क्या रहा है, इन चीज़ों की हमें सीख मिलती है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार। दोस्तों, इस कहानी को हम स्टार्ट करते हैं जो कि घटित होती है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर के अंदर। साईखेड़ा गांव पड़ता है। साईखेड़ा गांव से 10 किलोमीटर दूर 11 मई को सुबह सुबह लोग जब घर से निकलते हैं, खेतों में जाते हैं, तो लोगों को खेतों में एक युवक की लाश पड़ी हुई मिलती है। उसके हाथ पांव बंधे हुए थे, उसकी मौत हो चुकी थी। तभी यहाँ पर क्या होता है, उनको पता लगता है, मतलब देखते हैं कि शायद हत्या कहीं और की गई है, यहाँ पर लाश को फेंक कर चला गया है कोई। उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस तुरंत वहाँ पर पहुँचती है, जाकर लाश को देखती है। वह भी समझती है कि भाई हाँ, इसकी हत्या तो कहीं और की गई है, मगर इसको यहाँ डालकर फेंक दिया गया है। अब पोस्टमार्टम उसको भेजा जाता पोस्टमार्टम के लिए, और फिर थानों में उसके फ़ोटो वगैरह भेजे जाते हैं। सबसे पहले तो वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे उनको दिखाया जाता है कि भाई लोगों, आप इस लाश को पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, लेकिन आस पड़ोस का कोई भी इंसान उस लाश को पहचान नहीं रहा था। अब उसके बाद उसके फ़ोटो खींच करके पोस्टर चिपका दिए जाते हैं, और पोस्टर जैसे चिपकाए जाते हैं तो कुछ दिन के बाद राजस्थान के भीलवाड़ा के थाने में से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पर अरुण नाम के लड़के के परिवार वालों ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। तो उसके बाद अरुण नाम के लड़के के परिवार वालों को यहाँ पर बुलाया जाता है, फ़ोटो दिखाए जाते हैं, और अब यह जो परिवार वाले होते हैं यह पहचान लेते हैं कि साहब ये हमारा बेटा है। उसके बाद लाश को उनको अर्पित कर दिया जाता है और लाश का वह अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन माँ बाप का कहना ये था, हमारे बेटे की हत्या का कारण ज़रूर पता लगाया जाए साहब, किसने इसकी हत्या की है, क्यों की है, क्या मामला रहा होगा। हमारा बेटा किसी से बैर भाव भी नहीं रखता था, ना किसी से कभी लड़ाई रखता था, फिर उसकी हत्या किसने की, क्यों की। तो पुलिस उनको सांत्वना देती है और कहती है कि आप आराम करिए और हम पता लगाएंगे कि आखिर क्या हुआ था आपके बेटे के साथ। उसके बाद जो पुलिस होती है और उनकी कॉल डिटेल्स निकालती है, तो कॉल डिटेल्स में पता चलता है कि रीना नाम की एक लड़की जो कि साईखेड़ा की रहने वाली है, उसके साथ इसका अफेयर चला हुआ है। अफेयर का कैसे पता चलता है दोस्तों पुलिस को? इसलिए पता चलता है कि घंटों घंटों तक एक ही फ़ोन पर लगातार बातें होती हैं, तो इसका मतलब अफेयर चला हुआ है लड़का लड़की का, दोनों दूसरे शहरों के हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, रीना को पकड़ लिया जाता है। रीना को पकड़ा जाता है, उससे पहले ये भी पता लगा लिया जाता है कि लास्ट लोकेशन अरुण की कहाँ थी। तो लास्ट लोकेशन अरुण की रीना के घर पर ही थी, जो कि पड़ता है साईखेड़ा के अंदर, जहाँ पर लाश मिली थी उससे 10 किलोमीटर दूर। अब तो रीना को उठा लिया जाता है और उससे पूछताछ की जाती है सख्ती से। तो रीना के घर पर जैसे लोकेशन थी लाश, तो इस बात को भी रखा जाता है। पहले रीना इधर उधर की बात बताती है, यानी कि गुमराह करती है, लेकिन पुलिस सारे सबूत उसके सामने रख देती है कि तुम्हारे घर से लास्ट लोकेशन निकली है उसकी, यानी कि इसके बाद वह कहीं गया नहीं, यहीं पर उसका फ़ोन बंद हो गया। और उसके बाद दोस्तों जब रीना समझती है कि अब तो मामला खुल ही गया है, तो रीना अब तोते की तरह सारी कहानी पटर पटर करके पुलिस के सामने बयां कर देती है। रीना बोलती है कि मैंने बीरू प्रेमी के साथ मिलकर के इसकी हत्या कर दी है और इसको वहाँ पर इसकी लाश को फेंक दिया है। पुलिस पूछती है कि मामला क्या था, पूरा बताओ डिटेल में। अब ये जो रीना थी ये बताती है कि उसका नाम रीना है और उसकी शादी आज से 10 साल पहले एक रमेश नाम के युवक से हो चुकी थी। उसके साथ रहते रहते पहले तो बड़ा मज़ा आया करता था, लेकिन कुछ साल गुजरने के बाद अब उसके साथ मज़ा आना बिल्कुल ही कम हो जाता है। तो अब जो रीना होती है वह नए मर्द की तलाश में ढूंढने लगती है कि कोई नया मर्द होगा तो उससे ज़्यादा मज़ा आएगा,
जाएगा। और फिर दोस्तों रीना को 1.5 साल पहले एक वीरू नाम का लड़का मिल जाता है और उससे वह प्यार प्रसंग करने लगती है। वीरू भी शादीशुदा था, रीना भी शादीशुदा थी। अब ये दोनों प्यार करने लगते हैं। तो अब यहाँ पर हिम्मत रीना की इतनी बढ़ जाती है कि अपने पति से बिना बताए वो होटल में 3-3 4 दिन पड़ी रहती है। और पति अब उससे थोड़ा बहुत कुछ कहता है, कहाँ चली जाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या कर रखा है तुमने। लेकिन वह उस पति की बातों को सर के ऊपर से निकाल देती है, कोई मतलब ही नहीं होता है। अब तो रीना और उसके नए प्रेमी वीरू ने सोच लिया था कि जब देखो भाई हम 3-3 4-4 दिन जब एक साथ होटल में रहते हैं, तुम्हारा पति फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाता है, तो इससे तो अच्छा है। युवक कहता है वीरू कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कमरा ले लूं और वहीं पर हम रहा करेंगे। जब तुम आया करोगी तो 3-4 दिन के लिए मेरे पास रुक जाया करना और इस तरह से काम चल जाएगा हमारा दोनों का। तो अब यह बात निश्चित कर दी जाती है और उसके बाद जो वीरू होता है अपने पैसों से किराए का एक कमरा वगैरह ले लेता है। और अब तो रीना जो होती है अपने प्रेमी के पास उसके कमरे के किराए के कमरे पर चली जाया करती और 4 दिन की जगह 6-6 दिन वहाँ पर रुका करती। और पति को बिल्कुल भी वह भाव नहीं दे रही थी। पति थोड़ा बहुत पूछता भी तो पति से कहती कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 2 दिन रह सकती हूँ, उसके अलावा मैं अपने प्रेमी के साथ रहूँगी जहाँ पर मेरा मन लगता है। तुमने मुझे दिया ही क्या है, मुझे अभी तक बच्चा भी पैदा नहीं हुआ, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत ही नहीं है और ना ही तुम्हारे साथ मुझे वो मज़ा आता है जो मज़ा मुझे अपने यार दोस्तों के साथ आता है। अब ऐसा जवाब जब पति को मिलता है तो पति करेगा भी क्या। जब औरत इतनी ज़्यादा गंदी लफ्ज़ बोलने लगती है तो पति चुप पड़ जाता है। और अब तो यह सिलसिला ऐसा हो गया था कि रीना अब 15-15 20-20 दिन में अपने पति के पास जाया करती थोड़ी बहुत देर के लिए और फिर से वापस आ जाया करती। बिल्कुल उसने शर्म उतार कर ही रख दी थी और अपने प्रेमी के साथ रात दिन उसकी बाहों में झूला झूला करती थी। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है तो अब इस औरत का टेस्ट जो होता है वीरू से भी भर जाता है और सोचने लगती है कि वीरू में अब वो बात नहीं रही, क्या करूं कैसे करूं। और फिर दोस्तों जो ये लड़की होती है रीना फेसबुक चला रही होती है और फेसबुक पर एक बहुत ही सुंदर लड़का जिसका नाम होता है अरुण, उससे इसकी मुलाकात होती है, चैटिंग होती है। और अब रीना को लगता है कि अब इसको फंसाना चाहिए क्योंकि अब इसके साथ मज़ा ज़्यादा आएगा, अब तो इस वीरू के साथ भी मज़ा नहीं आ रहा मुझे। और उसके बाद फेसबुक पर अच्छी गंदी संदी बातें इनकी होती हैं और फिर दोस्तों इन दोनों को फेसबुक पर प्यार हो जाता है। और अब रीना को फेसबुक पर अरुण से प्यार हो जाता है। अब की बार पति को छोड़ा प्रेमी के साथ रही और अब रीना को एक और लड़के अरुण से प्यार हो जाता है। तो अब अरुण के साथ मौज मस्ती करने लगती। अब तो अरुण को कई बार होटल ले जाया करती ओयो, लेकिन अब वह कहती कि मेरा जो कमरा है वो खाली पड़ा रहता है, कोई वहाँ पर आता नहीं है, तुम मेरे पास आ जाया कर दो। और उसके बाद अरुण को अपने कमरे पर ही बुला लिया करती है, जिस कमरे की देखभाल, जिस कमरे का किराया उसका दूसरा प्रेमी, इससे पहला प्रेमी किराया भर रहा था और उसी कमरे पर ही अपने तीसरे बॉयफ्रेंड को, यानी एक पति और दूसरा बॉयफ्रेंड और तीसरा भी ये बॉयफ्रेंड ही हो गया, अब इसको बुलाने लगती है अरुण को। अब क्या होता है दोस्तों, कुछ समय तो इनका अच्छे से गुजरता है मगर वीरू को पता लग जाता है। वीरू को जैसे पता लगता है तो वह विरोध करता है और अपनी प्रेमिका रीना से कहता है कि देख रीना, तू यहाँ पर मेरे पैसों पर ऐश कर रही है, ना तेरा पति देता है ऐश करने के लिए पैसे, ना कोई और देता, ना तू कोई नौकरी करती है, यहाँ पर मज़े से रहती है, मन करता है जैसा खाती है पीती है मौज लेती है। तुम उस लड़के को यहाँ पर मत बुलाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुमने यहाँ पर उसको बुलाया कैसे, और उसके ऊपर वह तंगी करने लगता है। अब यहाँ पर दोस्तों वीरू जैसे बोलता है कि अब मैं तुम्हें रखने वाला नहीं हूँ और ना ही तुम्हें 1 रुपया भी दूंगा, जाओ अपने उसी पति के साथ जो तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देता। अब तो एकदम से रीना का दिमाग बदल जाता है और एकदम से वीरू के पाँव में गिर जाती है और माफ़ी मांगने लगती है और बोलती है कि मैं तुमसे ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो लड़का तो बस ऐसे फेसबुक पर मिल गया था और उससे थोड़ा प्यार की बातें कर बैठी थी। मगर वीरू बोलता है कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती है। अगर तुम मुझसे ज़्यादा सच्चा प्यार करती हो तो जो अरुण नाम का लड़का है ना, जिससे तू फेसबुक पर मिली है, उससे प्यार करती है, उसको तू यहाँ पर घर पर बुला ले और फिर उसकी हत्या कर दे। अब रीना एकदम से बिना सोचे समझे कह देती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए तो कुछ भी कर सकती हूँ। और उसके बाद दोस्तों अरुण से फ़ोन करके उससे कहती है कि तुम मेरे
पास मिलने के लिए आ जाओ, कोई भी नहीं है घर पर। अरुण कहता है कि ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। 10 मई की यह बात थी। 10 मई को अरुण को मिलने के लिए घर पर बुलाया। अरुण आते ही इस लड़की रीना से लिपट सिपट जाता है, इसके कपड़े उतारने लगता है और कपड़े आधे उतर भी गए थे। इतने में ही जो वीरू था दूसरा प्रेमी, वह अपने दोस्त हरिमोहन को लेकर के डंडा लेकर उसके ऊपर पिटाई चालू कर देते हैं और उसको इतना पीटते हैं कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उसके बाद उसकी लाश को खेतों में डाल देते हैं। 10 किलोमीटर दूर उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। अब दोस्तों इस तरह से यहाँ पर यह मामला होता है और फिलहाल यह तीनों लोग पकड़े जाते हैं। अरुण जो था वह बेमौत मारा गया सिर्फ प्यार और इसके चक्कर में। प्रेमिका से दोस्तों सावधानी हमें बरतनी चाहिए। कभी कभी प्रेमिका जब मिलने के लिए बुलाती है, इंतज़ार करती है, तो शायद ऐसा ना हो कहीं उसका दूसरा प्रेमी हो और वो आपका इंतज़ार कर रहा हो और उस पर बुलवा रहा हो, तो थोड़ा सावधान रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर राय लिख सकते हैं अपनी कमेंट बॉक्स में। और मैं यहाँ पर यही बात कहूँगा कि भैया वासना का खेल बड़ा निराला होता है, जाने ले जाता है, घरों को तबाह कर जाता है और कहीं का इंसान को नहीं छोड़ता है। ये वासना ही का ही तो खेल था। उस पत्नी का अपने पति से मन नहीं भरा तो प्रेमी के पास गई, वहाँ पर रहने भी लगी, पति के पास आती भी नहीं एक महीने तक, और फिर वहाँ से उसका मन भरा तो अब तीसरा प्रेमी उसने ढूंढ लिया था फेसबुक पर। लेकिन दोस्तों दूसरे प्रेमी ने उसका रास्ता ही काट दिया और उनकी जान ले ली। अब यहाँ पर इतने सारे लोग जेल में हैं और आप कह सकते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लूँगा। अंकित दलाल कमेंट करते हैं, उसके बाद हमारे साथ समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, धीरज बरनवाल लगातार कमेंट करते हैं, शरद कुमार कमेंट करते हैं, सलाउद्दीन कमेंट करते हैं और अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से कमेंट करते हैं, दिलीप कुमार पांडे कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, विक्रम दुमरखा और ताराचंद शर्मा कमेंट करते हैं, इस्फाक अहमद कमेंट करते हैं, दिनेश गुर्जर कमेंट करते हैं, सद्दाम अंसारी हैं, खैत सिंह कमेंट करते हैं, सलीसा स्टेशनरी और जसराम मकवाना और मुकेश कुमार वर्मा कमेंट करते हैं, सूरज डियो फिजी से कमलेश साहू कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ हैं सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं और जी उसके बाद धीरज बरनवाल लगातार बने रहते हैं, मुनुन श्रीवास्तव जी लगातार हमारे वीडियोज़ पर कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधेश्याम शर्मा से जयपुर राजस्थान से, खेमराज गुज्जर चट्टी जी नगर यूपी 16 से और नामदेव कोहली लगातार कमेंट करते हैं, वनराज नामदेव कोहली कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ छगनदास खाटाबांध राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमें लगातार कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।